हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि एक एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी हमें तैंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे एल्डर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और तैंग हाओ नीचे आकर उस एल्डर से कहता है कि यदि मेरे पास मेरी बॉडी होती तो मैं तुम्हें कब से मार दिया होता। तभी जियान तैंग हाओ से कहता है कि हमारे पास सारे मटेरियल कंप्लीट हो गए हैं तो हम जल्द ही न्यू बॉडी को रिफाइन कर लेंगे। तभी वह एल्डर तैंग हाओ को लालच देने लगता है और कहता है कि यदि सीनियर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए न्यू बॉडी को रिफाइन कर दूंगा। तो तैंग हाओ उस एल्डर के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या काम करना है। तो वह एल्डर जियान को मारने के लिए कहता है और कहता है कि तुम डॉक्टर लिटिल फेरी को भी मुझे दे दो। तो तैंग हाओ यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और तैंग हाओ उस एल्डर को अपने फायर के थ्रू जला देता है। फिर जियान तैंग हाओ को थैंक्स करता है। फिर यहाँ पर सीलैंड डॉक्टर लिटिल फेरी को लेकर आ जाती है क्योंकि डॉक्टर लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। फिर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी की कंडीशन को देखता है तो वहाँ पर आइस वैली का एक एल्डर हंसते हुए बोलता है कि हमने डॉक्टर लिटिल फेरी के अंदर आइस पॉइजन को डाल दिया है तो डॉक्टर लिटिल फेरी कुछ टाइम पे ही मर जाएगी। इतना सुनकर जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जियान उस एल्डर को अपने स्ट्रेंज फायर के थ्रू जलाकर मार देता है और जियान के साथ सभी वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान के साथ सभी लोग एक केव में आ जाते हैं जहां पर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी की आइस पॉइजन की कंडीशन को चेक करता है और बोलता है कि ये आइस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकता हूँ, लेकिन इस आइस पॉइजन को निकालते समय तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी कुछ दूरी में खड़ी हो जाती है और जियान अपनी स्ट्रेंज फायर से लिटिल फेरी के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और फिर कुछ मेडिसिनल पिल निकालकर डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में डाल देता है जो कि जियान के द्वारा बनाई गई स्ट्रेंज फायर की फॉर्मेशन के साथ कंबाइन होने लगती है और कंबाइन होकर डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी हवा में आ गई है और डॉक्टर लिटिल फेरी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, लेकिन जियान अपने पास से कुछ एनर्जी को डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में डाल देता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी का आइस पॉइजन खत्म हो जाता है और डॉक्टर लिटिल फेरी ठीक हो जाती है। फिर जियान कहता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिनों का समय लग सकता है, इसीलिए कुछ टाइम हम इस केव में ही रहेंगे। सिनलैन जियान से कहती है कि अच्छा हुआ सक्सेसफुली डॉक्टर लिटिल फेरी का पॉइजन ख़त्म हो गया। और फिर जियान सिनलैन को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो सिनलैन कहती है कहो। तो जियान कहता है कि मैं तुम्हें ये स्क्रॉल दे रहा हूँ जिसमें मेडिसिन बनाने के लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब का नाम लिखा हुआ है, तो तुम ये मेडिसिनल हर्ब को लेकर आ जाओ क्योंकि तुम्हें इस वैली के बारे में अच्छे से पता है। तब तक हम इसी केव में रहेंगे। और जियान सिनलैन की हेल्प के लिए अपने पपेट को भी भेज देता है। फिर एपिसोड में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जहां पर जियान की फाइट आइस वैली के एल्डर के साथ हुई थी वहां पर आइस वैली का एक सीनियर एल्डर के साथ कुछ और लोग आ जाते हैं और वो सभी की बॉडी को कलेक्ट करके वहां आइस वैली के ग्रेट एल्डर के पास ले जाने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है और जियान वहां पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन होने लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है और डॉक्टर लिटिल फेरी नीचे आ जाती है और डॉक्टर लिटिल फेरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है। फिर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी के पास जाता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो और तुम्हारा आइस पॉइजन भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो डॉक्टर लिटिल फेरी जियान को थैंक्स कहती है। फिर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी को बोलता है कि थैंक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे ठीक होते तक कल्टीवेशन कर रहा था जिससे कि मैं दाओजोंग के सेकंड लेवल में पहुंच गया हूं। फिर दोनों मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर लिटिल फेरी जियान से कहती है कि अभी मेरी पॉइजन बॉडी कंट्रोल में है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे स्कॉर्पियन बॉडी के कोर की ज़रूरत है जो कि यहीं स्काई डीमन वैली के लो टेम्पल पे है, लेकिन वहाँ स्कॉर्पियन बहुत ही पावरफुल है। तो जियान भी डॉक्टर लिटिल फेरी से उस स्कॉर्पियन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और कहता है कि हम उस स्कॉर्पियन बॉडी के कोर को ज़रूर हासिल करेंगे। तो डॉक्टर लिटिल फेरी जियान से कहती है कि स्कॉर्पियन दाओजोंग के 8 लेवल में है। तो जियान घबरा जाता है और बोलता है कि पूरी प्लानिंग करके हम अटैक करेंगे।
तभी एपिसोड में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियान तैंग हाओ के साथ बात कर रहा है और तैंग हाओ जियान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि जियान ने तैंग हाओ को बता दिया है कि वो लोग स्काई डीमन वैली में स्कॉर्पियन की बॉडी का कोर लेने जा रहे हैं। तो तैंग हाओ जियान को बोलता है कि स्कॉर्पियन डीमन दाओजोंग के 8 लेवल में है तो तुम उसे नहीं मार सकते हो। तो जियान तैंग हाओ को लालच देने लगता है और कहता है कि स्कॉर्पियन को मारने के बाद ही आपके लिए न्यू बॉडी का मटेरियल कंप्लीट होगा। तो तैंग हाओ भी मान जाता है। तो तैंग हाओ भी हेल्प करने को मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे लोग स्कॉर्पियन को मारने जाने की प्लानिंग करने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिनलैन और जियान का पपेट भी वहाँ पर आ जाता है और सिनलैन जियान को बताती है कि मैंने वो मेडिसिनल हर्ब को लेकर आ गई हूँ और मुझे पता चला है कि आइस वैली के कुछ दाओजोंग लेवल के हाईएस्ट एल्डर तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं और तुम लोगों को मारना चाहते हैं। तो जियान बोलता है कि पहले हमें अभी छुप कर रहना होगा और स्कॉर्पियन डीमन को मारने के बाद तैंग हाओ की न्यू बॉडी को रिफाइन करना होगा और डॉक्टर लिटिल फेरी की पॉइजन बॉडी को भी ठीक करना होगा जिससे हमारी पावर बढ़ जाएगी। फिर हमें आइस वैली के एल्डर से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जियान सिनलैन से कहता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि स्कॉर्पियन डीमन बहुत ही खतरनाक है। और फिर एपिसोड में सीन चेंज होता है और हमें आइस वैली का ग्रेटेस्ट एल्डर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और यह पता लगा लेता है कि जियान तैंग हाओ और डॉक्टर लिटिल फेरी ने अपने पावर का यूज़ करके आइस वैली के इतने पावरफुल एल्डर को मार दिया है और वह एल्डर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी स्काई डीमन वैली के लोएस्ट टेम्पल में आ जाते हैं। जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी आगे की ओर चले जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगता है और वहां की जगह हिलने लगती है जहां पर हमें स्कॉर्पियन डीमन का एक स्टैच्यू को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक रेड फ्यूम आता है और उनके चारों ओर फैल जाता है और उनके चारों ओर का वातावरण रेड हो जाता है। फिर उसके अंदर से रेड स्कॉर्पियन बाहर आता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।